आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, लड्डू गोपाल के चरणामृत को लेकर काफ़ी सारी लीला कथाएं शेयर की गई है और काफ़ी लोगों ने इस नियम को अपनी लड्डू गोपाल सेवा में भी अपनाया है। और आप लोगों को यह बात समझ जानी चाहिए कि लड्डू गोपाल ने जो इतनी लीलाएं की है, उनके चरणामृत को लेकर वो संकेत कर रहे हैं कि उनका चरणामृत, उनके स्नान का जल केवल स्नान का जल नहीं बल्कि सभी भक्तों के लिए वरदान है। समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकला था, उसे देवताओं ने पीकर सदा सदा के लिए अमरता का वरदान पाया था। तो हमारे ठाकुर जी ने भी अपने भक्तों के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए अपने चरणामृत को मनुष्यों को प्रदान किया, ताकि उस चरणामृत के प्रभाव से मानव कल्याण हो सके। लेकिन काफ़ी भक्त जो है लड्डू गोपाल के स्नान जल को लेकर काफ़ी सारी गलतियां करते हैं। कोई बिना पात्र के लड्डू गोपाल को नहलाता है, उनका जो चरणामृत है वो ऐसे ही पानी में बह जाता है। या फिर कोई लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद उनका चरणामृत फेंक देता है। लड्डू गोपाल ने यह स्वयं प्रमाणित कर दिया है अपनी लीला कथाओं के माध्यम से कि उनका चरणामृत, उनके स्नान का जल कितना लाभकारी और कितना ही भक्तों का उद्धार करने वाला है। आज की लीला कथा यह सिर्फ एक लीला कथा नहीं है दोस्तों, यह लड्डू गोपाल के द्वारा अपने उन भक्तों को एक वरदान है जो निसंतान है, अपने उन भक्तों को एक वरदान है जो पुत्रहीन है, अपने उन भक्तों को एक वरदान है जो गर्भवती है। तो दोस्तों, इस लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना। बड़ी प्यारी लीला कथा है जिसके माध्यम से आपको लड्डू गोपाल के स्नान जल, उनके चरणामृत की अद्भुत लीला पता चलेगी। आज की यह लीला कथा हमारे साथ उड़ीसा से उर्मिला जी ने शेयर की है और उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा है कि लड्डू गोपाल जो है वो अपने भक्तों को प्रसाद के रूप में, अमृत के रूप में अपना चरणामृत प्रदान करते हैं। लेकिन कुछ लोग उसका सम्मान नहीं करते, उससे अनजान है। तो जाने अनजाने में की गई भूल को लड्डू गोपाल भी माफ करते हैं। उर्मिला जी कहते हैं कि मेरी शादी के बाद मुझे काफ़ी दिनों तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। मेरी मासी जी जो मुझे बार बार लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए कहती थी, लेकिन मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने से डर लगता था। मुझे लगता था कि पहले जन्मों के कर्म मैं अभी तक भुगत रही हूँ, मुझसे कोई बड़ी भूल हुई होगी जिसके कारण मैं निसंतान हूँ, मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और अगर अब मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी तो उनकी सेवा में काफ़ी सारे नियम लगते हैं। अगर कोई भूल चूक हो गई तो क्या पता मैं हमेशा के लिए ही निसंतान रह जाऊं। लड्डू गोपाल कहीं मेरी सेवा में गलती होने से रुष्ट न हो जाए। भय के कारण उर्मिला जी जो है लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती थी। उर्मिला जी कहती है कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने काफ़ी जगह पर अपना इलाज कराया, लगातार ट्रीटमेंट होने के बाद भी हमें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। फिर भी मैं लड्डू गोपाल को घर में विराजित करने से बहुत घबराती थी। लेकिन जब मेरी शादी को पूरे 8 वर्ष हो गए और सभी डॉक्टरों ने अपना प्रयास कर लिया और मैंने भी जो है उम्मीद छोड़ दी थी कि अब मैं माँ बन पाऊंगी। उर्मिला जी कहती है तब मेरी मासी ने मुझे समझाया कि उर्मिला, एक बार सिर्फ मेरे कहने पर तू लड्डू गोपाल की सेवा करके देख, उनसे जुड़े सारे नियम मैं तुझे बताऊंगी और जब तू लड्डू गोपाल घर लेकर आएगी, उनसे प्रेम करेगी तो देखना उनकी सेवा बिल्कुल भी जो है इतनी भारी नहीं है कि तुम नहीं कर पाओगी, बल्कि उनकी सेवा करने में तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ वो इतने प्यारे हैं, इतने मनमोहक है कि आने के बाद तुम्हारा मन मोह लेंगे और तुम स्वयं ही लड्डू गोपाल के प्रति इतनी जागृत हो जाओगी, स्वयं से ही तुम्हारे मन में सभी अच्छे भाव आने लगेंगे, लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम बढ़ने लगेगा और जब तुम उनकी सेवा करोगी तो लड्डू गोपाल भी तुम पर कृपा बरसाएंगे। अब उर्मिला जी कहती है मासी जी काफ़ी सारी लीला कथाएं लड्डू गोपाल की मुझे सुनाती थी, साथ ही साथ उनकी अनुभूति और उनके
चमत्कार भी मुझे बताती थी। अब मासी ने स्वयं ही लड्डू गोपाल जी का विग्रह खरीदकर मुझे दिया और उनकी सेवा से जुड़े काफ़ी नियम मुझे बताए। साथ ही साथ उर्मिला जी कहती है, मेरी मासी जी ने मुझे कहा कि देख, एक बात का विशेष ध्यान रखना, लड्डू गोपाल को जब सुबह तू स्नान कराए उसके बाद उनके स्नान का जल जो है उसे स्वयं ग्रहण करना, प्रसाद के रूप में उसे स्वयं भी पीना और अपने पति को भी पिलाना। अगर लड्डू गोपाल के स्नान जल की मात्रा अधिक है तो उसे इधर उधर ना फेंक कर तुम उसे अपने दूध या चाय में इस्तेमाल करना, लेकिन लड्डू गोपाल का पूरा चरणामृत जो है वो व्यर्थ न होने देना। वो ठाकुर जी का सबसे बड़ा वरदान होता है। वो चरणामृत नहीं बल्कि लड्डू गोपाल का अपने भक्तों के लिए आशीर्वाद होता है। साथ ही साथ लड्डू गोपाल का जो भोग होता है उसे भी तुम प्रसाद के रूप में स्वयं ही ग्रहण करना। लड्डू गोपाल की जब तुम पुत्र के रूप में बड़े प्रेम के साथ पूजा करोगी, सेवा करोगी, श्रद्धा भाव रखोगी तो वो प्रसन्न होकर एक दिन तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। उर्मिला जी कहती है कि न जाने क्यों मुझे मासी जी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो काम बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, इतनी सारी मेडिसिन नहीं कर पाए, भला एक छोटे से विग्रह की सेवा करने से वो कैसे संभव हो सकता है। लेकिन चमत्कार देखिए, उर्मिला जी कहती है, जैसे ही लड्डू गोपाल को मासी जी ने घर में विराजित कराया, मैं दिन प्रतिदिन उनकी सेवा करने लगी। मेरे मन में उनके प्रति भाव बढ़ने लगे। साथ ही साथ उनके प्रति इतना श्रद्धा भाव आने लगा कि मेरा मन उनकी सेवा में लगने लगा। अपने आप ही लड्डू गोपाल ने मेरा मन इतना मोह लिया कि उन्हें देखे बगैर मुझे चैन नहीं आता था। मैं लड्डू गोपाल की पुत्र रूप में सेवा करती थी और मासी जी के कहे अनुसार रोज सुबह को उठकर लड्डू गोपाल को जब स्नान कराती थी तो उनके स्नान का जल स्वयं पीती थी और अपने हस्बैंड को भी पीने के लिए देती थी। बचा हुआ लड्डू गोपाल का स्नान जल मैं अपने चाय दूध वगैरह में इस्तेमाल करती थी। अब लड्डू गोपाल के प्रति मेरे मन में दिन प्रतिदिन भाव बढ़ने लगा। उन्हें देखकर मेरी आंखों से आंसू छलक जाते थे। मुझे ऐसा भाव आता था मानो वो लड्डू गोपाल नहीं बल्कि मेरी स्वयं की संतान हो। मुझे पहले लड्डू गोपाल की सेवा से डर लगता था। यह लगता था कहीं कोई भूल न हो जाए और उसका दंड मुझे भुगतना न पड़े। लेकिन जब से लड्डू गोपाल मेरे घर आए मेरे मन से भय खत्म हो गया था। ऐसा लगता था जैसे कि मैं किसी भगवान की नहीं बल्कि सिर्फ अपने पुत्र की देखभाल कर रही हूँ। और इसी प्रेम भाव को देखकर लड्डू गोपाल ने मेरे ऊपर कृपा करी। लड्डू गोपाल की पूरे 1.5 साल सेवा करने के बाद मेरे साथ वो घटना घटी जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित थे। उर्मिला जी कहती है, ठाकुर जी की कृपा से मैं प्रेग्नेंट हो गई। किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। सभी लोग यह सुनकर चौंक जाते थे कि जहां साइंस फेल हो गया, विज्ञान फेल हो गया, वहां पर ठाकुर जी ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया। अब उर्मिला जी कहती है, गर्भ अवस्था में मेरी मासी जी ने मुझे कहा कि तू हर रोज ठाकुर जी की माला जपना, उनका राधा राधा नाम जपना और लड्डू गोपाल के चरना अमृत को पीना बिल्कुल भी मत भूलना। और जब तुम चरना अमृत को ग्रहण करो तब ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर ही ग्रहण करना। साथ ही साथ लड्डू गोपाल को जो भोग लगाती हो उस भोग को प्रसाद के रूप में स्वयं खाना। वो तुम्हारे मुख में नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चे के मुख में जाएगा। जो उनका चरना अमृत है वो तुम्हारे पेट में नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चे के मुख में जाएगा। और देखना तुम्हें तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी जो संस्कारों से परिपूर्ण होगा। साथ ही साथ ठाकुर जी की कृपा भी उसके ऊपर होगी। अब उर्मिला जी कहती है कि पहले ऐसा नहीं था कि मैं गर्भ धारण नहीं करती थी। हाँ, मैं गर्भ धारण करती थी, लेकिन जैसे ही 3 महीने या 4 महीने होते थे तो मेरा गर्भपात हो जाता था। अब लड्डू गोपाल की सेवा करते करते मुझे यही भय लग रहा था कि इस बार भी जब 3रा या 4था महीना लगेगा
मेरे साथ फिर से वही घटना होगी। लेकिन मैंने लड्डू गोपाल पर विश्वास रखा, पूरे श्रद्धा भाव के साथ और विश्वास के साथ उनका चरणामृत ग्रहण करती रही। साथ ही साथ लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी के दिन मैंने खीरे से जन्म भी कराया। कहते हैं कि रात को 12 बजे जब जन्माष्टमी को खीरे से लड्डू गोपाल को जन्म कराया जाता है तो लड्डू गोपाल जो है निसंतान को संतान प्राप्ति का वरदान देते हैं। उर्मिला जी कहती है, जिस जन्माष्टमी को मैंने लड्डू गोपाल को खीरे से जन्म कराया था उससे अगली जन्माष्टमी तक मेरे घर में खुशखबरी आ चुकी थी। अब उर्मिला जी कहती है, जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा 3रा महीना चल रहा था, मेरे अंदर जो भय था वो इस बार नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो स्वयं ठाकुर जी स्वयं लड्डू गोपाल मेरे बच्चे की रक्षा कर रहे हैं। इस बार कुछ भी अनर्थ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। एक अंदर से दृढ़ विश्वास था, पूरी श्रद्धा थी और लड्डू गोपाल के प्रति समर्पण भाव था और वही हुआ। उर्मिला जी कहती है कि देखते ही देखते मुझे 6ठा महीना लग गया और लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे कोई भी आपत्ति नहीं हुई। मेरी संतान बिल्कुल स्वस्थ थी। जब डॉक्टर ने चेक किया वो भी आश्चर्यचकित थे। सभी ने लड्डू गोपाल की महिमा को स्वीकार किया। उर्मिला जी कहती है, लड्डू गोपाल की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से और उनके प्रसाद के चमत्कार के कारण मैंने अपने एक सुंदर से प्यारे से बेटे को जन्म दिया। मेरे बेटे का मुख बिल्कुल मेरे लड्डू गोपाल के मुख के जैसा था। ऐसा लगता था मानो स्वयं मेरे लड्डू गोपाल ने पुत्र बनकर मेरी कोख से जन्म लिया हो। उर्मिला जी कहती है कि मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी अनुभूति होती थी कि मानो लड्डू गोपाल ने स्वयं मेरे घर में जन्म लिया हो। उर्मिला जी कहती है, धीरे धीरे मेरा बेटा बड़ा होने लगा और बड़ा होने के बाद उसके अंदर जो संस्कार है और लड्डू गोपाल के प्रति जो उसके भाव है, बचपन में ही उन्हें देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसके मुख पर इतना अधिक तेज है, ऐसा लगता है मानो बाल गोपाल का प्रतिरूप हो। उर्मिला जी कहती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे लड्डू गोपाल ने प्रसन्न होकर मुझे एक तेजस्वी पुत्र प्रदान किया है। उसके जन्म के समय मुझे बिल्कुल भी कष्ट नहीं हुआ। साथ ही साथ जब तक वो मेरे गर्भ में रहा तब तक भी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे पता ही नहीं चला कि इतना लंबा समय किस प्रकार से इतनी जल्दी बीत गया कि छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बालक मेरे हाथों में आ गया, जिसे देखकर हमारे सारे दुख दूर हो गए थे। इतने दिनों की प्रतीक्षा दूर हो गई थी। उर्मिला जी कहती है, ठाकुर जी के इस चमत्कार को देखकर सभी हैरान थे। साथ ही साथ मैं लड्डू गोपाल से, उनकी सेवा से जो भय मेरे अंदर था वो बिल्कुल दूर हो चुका था। मैं लड्डू गोपाल को अपने बड़े पुत्र के रूप में सेवा करती हूँ और जो मेरा छोटा बेटा है, यानी मेरा जो पुत्र हुआ था, वो लड्डू गोपाल की कृपा से 5 वर्ष का हो गया है और उसके अंदर इतनी छोटी सी उम्र में ही इतने सारे संस्कार, इतना श्रद्धा भाव ठाकुर जी के प्रति और इतना समर्पण भाव देखकर मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। उर्मिला जी कहती है, मैं उन सभी बहनों से जो गर्भवती है या फिर जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई या फिर जो पुत्र की इच्छा रखती है, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, एक बार लड्डू गोपाल की सच्चे मन से सेवा करके देखिए। उनके स्नान जल को, उनके चरना अमृत को ग्रहण करके देखिए। फिर तुम्हारे परिवार पर और तुम्हारे घर में जो सुख समृद्धि आएगी, ठाकुर जी की जो कृपा बरसेगी, तुम स्वयं ही इस बात को स्वीकार करोगे। उर्मिला जी कहती हैं, लड्डू गोपाल के चरना अमृत को कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ उन्हें भोग में जो भी प्रसाद आप लगाते हो, भोजन हो, फल हो, इत्यादि हो, वो सब भी बड़े श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए। लड्डू गोपाल से जुड़ी जो छोटी छोटी जानकारी हमें मिलती है, उन्हें अपनी सेवा में अपनाना चाहिए। उर्मिला जी कहती है कि लड्डू गोपाल ने मेरे ऊपर तो इतनी बड़ी कृपा की, हर बहन भाई के ऊपर लड्डू गोपाल अपनी ऐसे ही कृपा बरसाए। अगर कोई निसंतान है तो उसे संतान का सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। साथ ही साथ
जो भी आपकी मनोकामनाएं होती है उन सबको मन में रखते हुए ठाकुर जी की समर्पण भाव से सेवा कीजिए। ठाकुर जी आपकी प्रार्थना अवश्य ही सुनेंगे। मैं उर्मिला जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतनी प्यारी लीला कथा लड्डू गोपाल के चरणामृत से जुड़ी उन्होंने हमारे साथ शेयर की, जिसके कारण भक्तों का विश्वास और भी अटूट हो जाएगा। साथ ही साथ जो लड्डू गोपाल के चरणामृत को व्यर्थ करते हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है, उन्हें भी एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी। दोस्तों, यह सत्य है कि यह स्वयं ठाकुर जी ने अपने भक्तों को मानव जाति के कल्याण के लिए एक वरदान दिया है। तो इस वरदान को व्यर्थ मत कीजिए, ध्यान रखिए और लड्डू गोपाल के आशीर्वाद को प्राप्त करने का जो सौभाग्य हमें मिला है उसे धारण कीजिए, क्योंकि बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें ठाकुर जी अपनी सेवा के लिए चुनते हैं। यह जो उनकी सेवा का हमें अवसर प्राप्त होता है, यह भी बहुत बड़ा पुण्य का ही फल है। दुर्भाग्यवश जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा लेते हैं और फिर वो सेवा नहीं कर पाते, लड्डू गोपाल को विसर्जित कर देते हैं या फिर कहीं पर छोड़ आते हैं, उन लोगों से भी यही प्रार्थना है कि कृपा करके लड्डू गोपाल को किसी ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए। इससे तो अच्छा है जो उनकी सेवा कर सके, जो उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हो। इस तरह से उन्हें कहीं पर गिराकर मत आइए, विसर्जित करके मत आइए, क्योंकि बड़े सौभाग्य के बाद लड्डू गोपाल की सेवा प्राप्त होती है। ठाकुर जी अपने भाग्य को सुधारने का, अपने जीवन को सुधारने का एक मौका प्रदान करते हैं। उस मौके को मत गवाइए और पूरे श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। लड्डू गोपाल के घर में आने के बाद तुम्हें उनके प्रसाद के रूप में जो अमृत प्राप्त होता है, उससे सारे दुखों का नाश हो जाएगा। साथ ही साथ तुम्हारा मन भक्ति की ओर जाएगा, बुरे कर्मों से तुम्हें छुटकारा मिलेगा, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी, घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो ठाकुर जी की सेवा करने के इतने सारे लाभ है कि इन लाभ को ध्यान में रखते ही लड्डू गोपाल की प्रेम पूर्वक सेवा कीजिए। दोस्तों, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर लड्डू गोपाल भक्तों तक यह वीडियो पहुँचे। और ठाकुर जी की सेवा में अगर जाने अनजाने में उनसे भूल हुई है तो वो हाथ जोड़कर ठाकुर जी से माफ़ी मांगे। ठाकुर जी बड़े कृपालु है, कृपा निधान है, वो अपने भक्तों को माफ कर देते हैं। और आज से ही पूरे सम्मान के साथ लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, देखना उनकी कृपा आपके परिवार पर अवश्य ही बरसेगी। और जो लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं, उन्हें लगता है उनके जो है जीवन में कभी सुख नहीं आएगा, जब वो ठाकुर जी की सेवा करेंगे तो उन्हें सुख की प्राप्ति होगी, उनके मन को शांति मिलेगी और जो भी उनके जीवन में कष्ट है वो धीरे धीरे लड्डू गोपाल सब दूर कर देंगे और अपने भक्त को एक सखा के रूप में अपनाकर पग पग पर उसका मार्गदर्शन भी करेंगे। तो दोस्तों, आपको अगर लीला कथा पसंद आई हो तो इसे प्लीज शेयर कर देना। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगली लीला कथा के साथ, जिसमें लड्डू गोपाल जी की प्यारी सी कोई लीला होगी, साथ ही साथ कोई मार्गदर्शन भी होगा। राधे राधे।